वजीर खारजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। भारत की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है जिसमें हम ये समझते हैं कि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आज हमारी ये हिंदू कम्युनिटी डॉक्टर रमेश साहब जो है वो उनके साथ आए हैं। हम उन्हें भी ये यकीन दिलवाते हैं कि हमारे लिए वो हमारे शहरी थे और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम हुकूमत भारत के ऊपर मुसलसल दबाव डालते रहें और आइंदा भी डालते रहेंगे। शुक्रिया। पहले तो मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये पाकिस्तान की ये रवायत रही है कि जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रहती है उनके हकूक के हवाले से नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हर वक्त शाह साहब या हमारी गवर्नमेंट या हमारे इदारे जो हमसे तावन करते हैं। और आपने अभी रिसेंटली देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मंदिर के इंसिडेंट के हवाले से कितना डिसीजन दिया अच्छा और किस किस्म का उसने इनिशिएटिव लिया, मगर आज ये भी उन्होंने साबित कर दिया कि हम नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक के हवाले से जो इंटरनेशनल ट्रीटी कहती है उस मुताबिक हम आपके हकूक के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं इंडिया के अंदर या दुनिया के किसी भी कोने में अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कोई ज्यादती हुई होगी तो हम उसके लिए जो वो आपके साथ तावन रखेंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर मैंने ये लास्ट टाइम जब हम आए थे हमने यहाँ पे धरना भी लगाया था मगर फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक एनक्लेव हैं, सारी एम्बेसीज हैं, हमें टाइम दिया जाए कि हम इंडिया की गवर्नमेंट से हम जो है वो बार बार इनसे रिक्वेस्ट करें, पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली की तरफ से उनको अप्रोच करें हैं कि इन 11 लोगों के मर्डर के हवाले से हमसे तावन करें। इंटरनेशनल ट्रीटी ये कहती है कि यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं मगर अभी तक उस हवाले से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया है। अभी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट में कल्ब हसन साहब के थ्रू एक पिटीशन भी हमने दाखिल की है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ जाएं या भारत सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है हम उसको प्रेशर दें। तो वो भी हमारा नेक्स्ट हियरिंग जो है वो नेक्स्ट वीक में लगने वाली है। अभी लास्ट जुमे के दिन जो है रजा बाकर साहब के साथ पास वो केस लगा है, एडमिट हो चुका है, मगर आज दोबारा हम आपके पास आए हैं कि ये दलित कौम से इनका ताल्लुक है और इनका अपना भी फोरम है उसको भी अप्रोच किया जाए। दूसरा हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को भी अप्रोच किया जाए कि कम से कम ये अब अगस्त का वाकया है, जनवरी हो गया है, 7 महीने गुजर चुके हैं मगर अभी तक इसके हवाले से कोई भी ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। किस तरीके से बैठे हैं कि वो इंटरनेशनल सोसाइटी में ही नहीं रहते हैं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप खुद चलकर आज बाहर आए हैं हमारी कम्युनिटी के साथ मिलने के लिए। इसके बाद हम आपके बाद हम अपना समझ देते हैं अपना हक के हम इंडियन हाई कमीशन भी जो है वो जाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ डिप्लोमेटिक एनक्लेव आप हमें इजाजत दें कि हम ये अपनी पिटीशन डायरेक्ट मखनी बाई जो उनकी बहन है इंडियन हाई कमीशन को भी हम दें कि कम से कम वो भी इस रिक्वेस्ट के ऊपर हमें जवाब दे कि हमारी अर्थियां तक अभी तक नहीं मिली है। और हिंदू धर्म के मुताबिक आपने देखा कि अभी हजारा के हवाले से जब डेड बॉडीज पड़ी थी सब लोगों ने कहा कि इसको जल्द से जल्द होना चाहिए। तो ये हमारी जब तक अर्थियां जब तक हम परिवार नहीं करते हैं पानी में तब तक वो डेड बॉडी जो है वो एज इट इज रहती है। तो उस हवाले से भी हमें तावन चाहिए। ये हमारा मखनी भाई की तरफ से ये खुलासा है, ये पूरी पिटीशन है जो मैं आपके हवाले करूंगा। ये मखनी भाई मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों आगे ठीक है डॉक्टर साहब आप और आपके जितने साथी यहाँ तशरीफ लाए हैं बशमूल उस फैमिली के जो मुतासरा फैमिली है, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। वो जो अमवात हुई वो 11 पाकिस्तानियों की थी, इसमें कोई शक नहीं कि उनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से था, दलित हिंदू कम्युनिटी के साथ था। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी कोशिशों के बावजूद जिस किस्म का ताउन हमें दरकार था वो हमें हिंदुस्तान से नहीं मिला। जो मालूमात हम उनसे मांगना चाहते थे और मांगते हैं वो हमें उस तफसील में न बताते हैं और लगता ऐसे है कोई राजदारी है, कोई पर्दापोशी है और वो हकायक को सही जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद जब हकायक जाहिर होते हैं तो वो बेनकाब होते हैं। आपकी जो कोशिश है ये जायज़ है,
निकाब क्या को खोले मोदी बादशाही क्यों हलावे जी आपका जो धरना था उतरा तख्त फिटो करन मोर बच्चा कोड़िया आज जनावर नहीं हिफाजत होए मोर यार भारतीय हिफाजत को होए नहीं आज तार केवल राम के खबर को ली तो खोखी है कि दुखी है मोदी तो आप हुकूमत लावे नहीं पाजा पान खत्म करे मार केवल राम ने को छोड़ू नहीं बाबा साबला नकाब खुला जा कानू राम मिठू राम चेतन राम दादी शरीफा दुश्मन मारे जार है हकी है नकाब की को खुले नहीं मदर थाने तक गला दी नोरी है दिल्ली तक दहा दी नोरी है लिखोड़ी कौन की कता रहा बर की कता रहा चीकता रहा बर के तुम सुकून को करन दी नानी बर चीकता रहा भागता रहा चीकता रहा बर उन सुकून करन को दी नानी 80 बरस बुढ़ा रहा मार बाप है 80 बरस रह गया है तो 90 बरस रहा पाकिस्तानी आज ये वाला जुल्म क्यों किया मिठू राम खुद की ना का मैं हमारी बेटी नहीं बुझा था खानदान खत्म कराना रू आज तक निकाब क्यों को खुले नहीं असा खूनी मिठू राम है चेतन राम दादी शरीफा बिरजा राणा खानदान है। ये अम्मा को जो बहुत ज्यादा एक दुख है, वो कह रही है कि जिन लोगों के तरफ से जिन लोगों के लिए इन्होंने एफआईआर कटवाई है कि भाई ये लोग जो है इनके जरिए आपने लोगों को मरवाया है, जब वो उसके बंदे ही प्लांटेड थे तो उनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा? तो वो कह रही है आप उन बंदों को पकड़े तो फिर हमारे सामने वो बात आए। खत्म कर बादशाह सबको मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, जो इनके जज्बात हैं वो आपने सुन लिए। कुदरती बात है, जिसका दिल दुखा होगा उसके जज्बात यही होंगे जिसका ये खातून इजहार कर रही हैं। खत्म कर दे क्या है हमारे साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है, जुल्म हुआ है और हम उस जुल्म का हिसाब चाहते हैं। हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, दफ्तर खारजा हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको इंसाफ मिले और जिस दरवाजे पे भी आप दस्तक देना चाहते हैं हमें आप अपने साथ पाएंगे। हर मैदान में हम आपके साथ ताउन करेंगे। और ये हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में बदकिस्मती से इस दौर में एक ऐसा रवैया अपनाया गया है कि वहाँ कोई अक़लियत भी महफूज नहीं है। और हम ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम अपनी इन अक़लियतों को, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी को, एक बड़ी जिम्मेदार अक़लियत समझते हैं। आप लोगों का ताउन रहा है। मैं खुद आपसे वाकिफ इसलिए हूँ कि मैंने खुद आपके इलाके में इलेक्शन लड़ा है। मुझे बेपनाह हिंदू कम्युनिटी के, जिसमें भील कौम है, जिसमें मेंगवाड़ है, जिसमें कोली है, जिसमें मुख्तलिफ अक़वाम के हिंदू हैं, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया, मुझे वोट दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ज़ाती तौर पे भी और हुकूमती तौर पे भी। मेरा फर्ज है कि हम आपकी आवाज़ उठाएं और इंशाअल्लाह आवाज़ उठाएंगे। आप हाई कमीशन के सामने देना चाहते हैं, आप जिस कोर्ट को अप्रोच करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपको और आपकी वसादत से पूरी कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम आपके शाना बशाना होंगे। और ये तकलीफ आपकी अकेली नहीं है, ये पाकिस्तान की तकलीफ है, क्योंकि वो पाकिस्तानी थे और हमें हर इंसानी जान की कदर है। मुझे आपने देखा कि जब आपने भी निशानदेही की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मंदिर को, एक आस्थाने को जब नुकसान पहुंचाया गया तो उन्होंने फौरी नोटिस लिया और हुकूमत ने फैसला किया है कि उसको दोबारा तामीर किया जाएगा और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से, जैसे हमने गुरुद्वारा जो अपना है करतारपुर का जो हमने दोबारा इस्तेमाल किया है, वो आज पूरी सिख कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करती है, पहले से कहीं बेहतर है। इंशाल्लाह ये जो आपकी एक आपका आस्थाना था वो दोबारा तामीर होगा और इंशाल्लाह पहले से बेहतर होगा। बिल्कुल हमारी तरफ से आपको खुला पैगाम है, आप अपने आप को गैर महफूज
یقیناً محسوس نہ کیجیے اور نہیں ہوں گے. ہم آپ کو ہمارے آئین کے مطابق, ہمارے دین کے مطابق جو آپ کے حقوق ہیں ان کا تحفظ آپ کو پورا ملے گا اور آپ کی آواز ہم ہر فورم پر اٹھائیں گے. سر پاکستان ICJ میں جا سکتا ہے, عالمی عدالت انصاف میں پاکستان جا سکتا ہے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیے سب کو ایگزامن کیا جائے گا, ہر پہلو کو ایگزامن کیا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ دادرسی ہونا, یہ ان کی تکلیف ہے اور اس تکلیف کو حل ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک ان کی اپنے دھرم کی روایات کے مطابق جب چیزیں پوری نہیں ہوتی ان کو وہ سکون نہیں ملے گا جو کہ قلبی سکون ان کو ملنا چاہیے. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان ان کے ساتھ پورا تعاون کرے گی. بائی لیٹرل سطح پہ ہمارا جو ہائی کمیشن ہے دہلی میں وہ بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہا ہے انڈیا, اور انڈیا کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے کہ 7 مہینے؟ دیکھیے ہمارا ہائی کمیشن تو ٹیک اپ کر رہا ہے اور پوری تگ و دو کر رہا ہے, لیکن ہندوستان جیسے کہ ابھی زاہد کہہ رہے تھے کہ ہندوستان اس میں کوئی صحیح پکڑائی نہیں دے رہا, کوئی صحیح جواب نہیں دے رہا, وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے, کوئی صحیح بتاتا نہیں ہے. اور جیسے یہ ابھی خاتون کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے, ایسے لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے کہ ان کا سارا جو کیس ہے وہ اس کا حلیہ بگڑ جائے. اچھا شاہ صاحب, انڈیا جو ہے اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشن جو ہے وہ پوری نہیں کر رہا, خاص کر جب سے BJP کی حکومت آئی ہے. آپ کیا کیسے دیکھتے کس طرح کی روک اسٹیٹ کی بڑھتی جا رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگر جو ان کے اقدامات ہیں. اب آپ دیکھیے یہ جو نئے انکشاف ہوا ہے, جو ارناب گوسوامی کی گفتگو ہوئی ہے اور وہ جو ساری جو واٹس ایپ گفتگو سامنے آئی ہے, جو ٹرانسکرپٹ سامنے آئے ہیں, اس سے کیا ظاہر ہوا کہ کس طرح ایک حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے 40 سپاہی مروا دیے اور پھر ان کی موت پر افسوس کی بجائے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری الیکشن کی جیت جو ہے وہ بالکل یقینی ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے یہاں 14 تاریخ کو ایک ڈوسیئر پیش کیا, اس میں ہم نے جو شواہد پیش کیے وہ شواہد اس بات کی عین وضاحت کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان میں دہشت گردی کی پش پناہی کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ڈس انفو لیب یورپین یونین کی, ابھی میرے پاس یورپین یونین کے سارے ایمبیسڈرز آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے بھی شیئر کیا کہ کس طرح اس نے سارے انکشافات کیے ہیں کہ جعلی NGOs کے ذریعے, جعلی ویب سائٹس کے ذریعے, جعلی پارلیمانی گروپس کے ذریعے وہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے پوری ایک بین الاقوامی انہوں نے ایک کیمپین رائج کی ہے. کس طرح وہ اپنا ایک جعلی عکس دنیا کے سامنے اجاگر کرتے ہیں, لیکن اصلی چہرہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بے نقاب ہو رہا ہے اور ہوگا. اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ مودی کی بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی ہے کشمیریوں پر آپ دیکھ رہے ہیں, اب تو اس کے خود بھارت میں کوئی اقلیت جو محفوظ نہیں ہے. ایک طرف مودی کی ریاستی دہشت گردی ہے لیکن دوسری طرف جو اقوام متحدہ ہے, عالمی ادارے ہیں, وہ ہمیں اندھے گونگے بہرے نظر آتے ہیں. تو کیا کہیں گے اور آپ مطالبہ کیا کریں گے ان سے؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر فورم پر, اقوام متحدہ کا فورم ہے, سلامتی کونسل کا فورم ہے, اپنا پارلیمنٹس ہیں, یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہے, ہاؤس آف کامنز ہے, US کانگریس ہے, جہاں جہاں ڈیموکریسیز ہیں, وہاں جہاں جہاں ہمارا ڈائسپورا موجود ہے, ان سب کو ہم موبلائز کریں. انٹرنیشنل میڈیا ہے, پریس ہے, تھنک ٹینکس ہیں, ہم ان سے انگیج کریں اور اپنا نقطہ نظر پیش کریں. میری رائے میں آپ اپنا نقطہ نظر جو حقائق پر مبنی ہوگا جب پیش کریں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن انہیں حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا اور انشاءاللہ وہ ہوں گے. تھینک یو.